हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल राज में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों को पता है, एयरफोर्स का एग्जाम बहुत ही करीब है और हम लोग इससे पहले बहुत सारा प्रैक्टिस सेट सॉल्व भी कर चुके हैं और हम उसी की कड़ी में यहाँ पर आगे की ओर चलने वाले हैं, जहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ इंग्लिश से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। और हमारा एग्जाम दोस्तों 18 से लेकर 22 अप्रैल के बीच है और ये लगातार एग्जाम चल रहा है। तो अभी तो आपके पास टाइम है एक हफ्ते का लगभग, तब तक दोस्तों हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा जो सेशन है वो दोस्तों रहेगा इंग्लिश का सेशन और हम लोग उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने वाले हैं। देखिए, ये जो है बुक ये एयरफोर्स का और मैसेज सॉल्व कराने वाला है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं, तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को नोट करते हैं और फिर आपको आगे बताते हैं। देखो, क्वेश्चन दिया है दोस्तों, दिया है यहाँ पर एक क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा है कि फेमिनाइन ऑफ प्रेस्ट इज फेमिनाइन ऑफ प्रेस्ट इज ये पूछ रहा है, कह रहा है कि फेमिनाइन बताइए। मतलब आप लोग दोस्तों जेंडर पढ़े होंगे, तो जेंडर में ये पृष्ठ का जो है पूछ रहा है फेमिनाइन का मतलब होता है, आप पढ़े होंगे स्त्रीलिंग। देखो, जो हमारा जेंडर है वो दोस्तों देयर आर 4 टाइप से, 4 प्रकार का होता है, मास्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूट्रल जेंडर। तो इसमें ये पूछ रहा है, कह रहा है पृष्ठ का जो है आप फेमिनाइन जेंडर बताइए, इसका जो है स्त्रीलिंग बताइए। ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन एम दे रखा है दोस्तों, कहा है कि पृष्ठ नहीं दे रखा ऑप्शन ए में। ऑप्शन बी है, तो बी में दे रखा है दोस्तों प्रिस्टेस दे रखा है। फिर दोस्तों आगे दिया है ऑप्शन सी, उसमें दे रखा है मोंक दे रखा है। और ऑप्शन डी है, डी में दे रखा है दोस्तों ईव, ये दे रखा है। देखो, जब हम लोग पढ़े थे जेंडर, नाउन ऑफ जेंडर, जब जेंडर पे हम लोग बात किए तो वहां पर जैसे पृष्ठ है या फिर कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके लास्ट में क्या होता है, ई और डबल एस ऐड होता है। तो उसी कुछ टाइप का ये हमारा ये भी क्वेश्चन था। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें फेमिनाइन ऑफ पृष्ठ का जो हमारा स्त्रीलिंग है दोस्तों, ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं होगा। और मोंग की बात करें, इसका दूसरा है और इसका भी दूसरा मतलब है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन बी बचता है जो कि है प्रेस्टेस। तो ये हमारा हो जाएगा प्रेस्टेस का राइट आंसर। तो पृष्ठ का जो है स्त्रीलिंग होगा हमारा प्रेस्टेस। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत आसान था। तो इस टाइप कुछ क्वेश्चन हमारे एग्जाम में, एयरफोर्स के एग्जाम में एक्स या वाई ग्रुप में पूछे जाते हैं। तो हम लोग चलेंगे आगे क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, दे रखा है, कहा है एडजेक्टिव ऑफ ड्रामा इज। अगला क्वेश्चन सेकंड में कह रहा है एडजेक्टिव ऑफ ड्रामा इज। कहा है कि एडजेक्टिव बताइए, किसका ड्रामा का एडजेक्टिव बताना है। तो ड्रामा दिया है और इसी का पूछ रहा है एडजेक्टिव। तो देखो दोस्तों, एडजेक्टिव की भी हम लोग चर्चा की थी और उसको भी हम लोग सीखे थे। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया है। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए है डोमेस्टिक, ऑप्शन ए दे रखा है दोस्तों यहाँ पर डोमेस्टिक, फिर आगे दिया है ऑप्शन बी, दिया है ड्रम, ऑप्शन सी है, सिम दे रखा है ड्रामेटिक, फिर ऑप्शन डी है और डी में दे रखा है ड्रामामीन। देखो यहाँ पर दोस्तों हमारा क्या होगा राइट आंसर। अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान दें, एडजेक्टिव की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, एडजेक्टिव, और ड्रामा का पूछ रहा है। ड्रामा का मतलब क्या होता है, जो कलाकार होते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं धारावाहिक या फिर ड्रामा, तो वहां पर वो कहता है ड्रामा, ठीक है। तो जिसको आप लोग लगातार कई सारे धारावाहिक आप लोग देखते हो, मूवी, या फिर वहां पर एक ऐसे ड्रामा ही होता है वो। तो ड्रामा का जो पूछ रहा है दोस्तों एडजेक्टिव पूछ रहा है। तो ये डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक हमारा अलग वर्ड होता है, और ये ड्रम भी अलग होता है। और तो यहाँ पर जो ये लास्ट वाला है, यहाँ सॉरी ये 3 वाला जो दिया है तीसरा नंबर,
दिया है ड्रामेटिक, तो इसका जो एडजेक्टिव होता है दोस्तों ड्रामा का क्या होता है, ड्रामेटिक होता है। तो हमारा जो आंसर है वो राइट सी वाला होगा। तो इस टाइप का एडजेक्टिव से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। जैसे यहाँ पर कह दिया ड्रामा का बताइए, तो और भी कुछ सारे ऐसे वर्ड ले सकता है और पूछ सकता है उसका एडजेक्टिव बताइए। जैसे कि हमारा इसका आंसर क्या हो गया, ड्रामेटिक हो गया। तो हम लोग चलने वाले आगे क्वेश्चन की ओर। देखो इसमें कई सारे क्वेश्चन दिया है और यहाँ पर पूछा है एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से पूछा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा है। तो देख लेते उसमें। तो अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, अन्यथा वीडियो को पास करके इसको नोट कर सकते हो आप लोग। तो आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दे रखा है, पूछा है सिनोनिम्स, सिनोनिम्स पूछ रखा है। तीसरा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में पूछा है सिनोनिम्स ऑफ, सिनोनिम्स ऑफ, पूछा है कहा है सेवर का सिनोनिम्स बताइए। सेवर इज, कहा है सेवर का सिनोनिम्स बताना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन ए दे रखा है इरिटेट, इरिटेट। फिर दिया है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में दिए रखा है इंस्टिगेट, इंस्टिगेट। फिर दिया है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी दे रखा है दोस्तों ब्रेक ऑफ। फिर दिया ऑप्शन डी, और ऑप्शन डी में दे रखा है सेटल। चलिए तो देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन को फिर से हम लोग। क्वेश्चन में कहा है कि सिनोनिम्स ऑफ सेवर इज, कहा है सिनोनिम्स बताइए। सिनोनिम का मतलब होता है सेम, उसी तरह से मिलता जुलता शब्द। जैसे देखो, जैसे हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं ना पर्यायवाची, उसी प्रकार से हमारा क्या होता है सिनोनिम्स होता है। तो सेवर का जो है पूछ रहा है, सिनोनिम्स पूछ रहा है किसका, सेवर का। तो जैसे हम लोग जानते हैं क्या होता है, जैसे हमने कह दिया पानी, पानी का बताओ पर्यायवाची, तो आप कहते हैं नीर, जल, पानी। तो ये सब हिंदी में कहते हो। वैसे हमारा इंग्लिश से दोस्तों होता है सिनोनिम्स देता है पर्यायवाची, जो कि हमारा वैसे ही मिलता जुलता वर्ड होता है। अब देखो जैसे इरिटेट की बात करती है दोस्तों हमारा अलग वर्ड है, इंस्टिगेट की बात करती है ये भी हमारा अलग है। ब्रेक ऑफ जो है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रेक ऑफ। सी में सेवर का जो है मिलता जुलता वर्ड है क्या, ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और सेटल का मतलब क्या, आप लोग जैसे कोई भी वर्क है उसको सेटल करते सेट कर दो, वो हमारा अलग होता है। तो इसका जो हमारा सिनोनिम्स होगा सेवर का, वो हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक ऑफ हो जाएगा। चलो देखो ये हमारा सिनोनिम्स। और एक क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है एंटोनिम्स से, एंटोनिम्स क्वेश्चन किया है, देखते हैं एंटोनिम्स क्या पूछा है। तो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन रहेगा एंटोनिम्स से। कहा है एंटोनिम्स ऑफ, एंटोनिम्स ऑफ, एंटोनिम्स ऑफ, पूछा है एंटोनिम बताइए। कोहेरेंट के पूछा है, कोहेरेंट, कोहेरेंट का कहा है कि एंटोनिम बताइए किसका, कोहेरेंट का एंटोनिम बताइए, इसका विपरीत बताइए। चलो देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है कोहेरेंट का पूछ रहा है, कहा है एंटोनिम ऑफ कोहेरेंट। इसका जो है आपको बताना है, क्या बताना है दोस्तों, इसका आपको बताना है एंटोनिम्स। एंटोनिम का मतलब होता है इसका विलोम बताना है। जैसे हिंदी में हम लोग कहते दिन का रात, विलोम होता है, उसी टाइप से पूछा है इसमें कोहेरेंट है। और इस वर्ड का पूछ रहा है, कहा है कि इसका जो है आप विपरीत वर्ड बताइए। तो देखते हैं ऑप्शन क्या दे रखा है। ऑप्शन ए दे रखा है, ऑप्शन ए है। तो यहाँ पर दे रखा है कॉइंसिडिंग, कॉइंसिडिंग। फिर ऑप्शन बी दे रखा है, ऑप्शन बी में अलग दिया, यहाँ पर दे रखा है डाइवर्जेंट। फिर दिया है ऑप्शन सी रैश। फिर दिया है आगे ऑप्शन डी टेंस। ऑप्शन डी है, यहाँ पर दे रखा है टेंस। चलो तो यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं, यहाँ पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं, इसको फिर से देख लेते हैं।
हमने कहा सिनोनिम पूछा सेवर का हमारा होता है ब्रेक ऑफ। वही पूछा है एंटोनिम्स का, कहा है कोहेरेंट का, इसका एंटोनिम बताइए, विलोम बताइए। तो ऑप्शन ए में दे रखा है कॉन्सिडिंग, ऑप्शन बी में डाइवर्जेंट, और ऑप्शन सी में रैश, और ऑप्शन डी में टेंस। तो दोस्तों ये रैश और ये जो टेंस है और ये सब हमारे अलग हैं। तो इसका जो एंटोनिम की बात करें इसका, ये हमारा मिलता जुलता सेम शब्द होता है इसका कोहेरेंट का, ये तीनों। जबकि हमारा क्या है डाइवर्जेंट, ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा सेम, मतलब इसका हमारा राइट आंसर और क्या होगा एंटोनिम्स होगा, इसका विपरीत हो जाएगा इसका कोहेरेंट का। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं किससे, कुछ सिनोनिम से और एक एंटोनिम से। तो इस टाइप से आपको पता होगा कि हमारा जो एयरफोर्स है या फिर नेवी वहां पर क्या उस टाइप में 20 क्वेश्चन करता है, और 20 में हमारे जैसे एक सिनोनिम्स हो गया, एक एंटोनिम्स हो गया, और आपका स्पोर्टिंग एयर्स पूछता है, और फिर हमने भी बताया एडजेक्टिव्स में भी पूछ सकता है या फेमिनाइन जेंडर से भी पूछ सकता है क्वेश्चन। तो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन जो है 20 क्वेश्चन आता है। 20 क्वेश्चन हमारा 4 क्वेश्चन रहेगा पैराग्राफ से, जिसमें हम लोग पैराग्राफ वाला सीखेंगे वो चीज होगा। और उसके अलावा जो है जितने भी क्वेश्चन होते हैं लगभग 16 क्वेश्चन वो हमारे इस टाइप क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो हम लोग चलने वाले आगे क्वेश्चन की ओर। तो देख लेते हैं आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है। देखो अभी जो क्वेश्चन ये दिया है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पूछा है। तो यहाँ पर दिया है अगला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन दे रखा है का है आई वॉज गिवन ए, आई वॉज गिवन ए पेन। इसका जो हम लोग बताना है ये हमारा एक्टिव वॉइस है, इसका हमें पैसिव बताना है, पीवी बताना है पैसिव वॉइस। तो देखो अगर आप एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़े हो तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हो। कहा है आई वाज गिवन ए पेन। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर आप एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जानते हो तो उसको तभी सॉल्व कर पाओगे जब उसके रूल के बारे में रूल रेगुलेशन पता हो, कहाँ कौन सा रूल लगाना है, हमें प्रेजेंट का है या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट, तो उस टाइप से हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन दे रखा है, तो मैं यहाँ पर इसको सिर्फ डायरेक्ट इसको सॉल्व करवा देता हूँ, उसका पैसिव वॉइस बता देता हूँ, बाकी ऑप्शन में आप लोग टिक कर लीजिएगा। देखो दे रखा है इसका क्या होगा हमारा राइट आंसर। अब यहाँ पर कहा है ना आई वाज गिवन ए पेन, मैं क्या करता हूँ किसी पेन देता था, यहाँ पर देखो गिवन थर्ड फॉर्म यूज किया है, तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ हो जाएगा हमारा समवन, समवन। ठीक है, गिवन का हमें यूज करें, ये ऑलरेडी पैसिव है, तो यहाँ पर क्या हमें करना है एक्टिव वॉइस। देखो ये हमारा ऑलरेडी है तो हमको क्या करना है यहाँ पर चेंज करना है। ठीक है, तो हो जाएगा समवन गिव मी, समवन गिव मी ए पेन, समवन गिव मी ए पेन। तो क्या हो जाएगा इसका जो हमारा एक्टिव वॉइस होगा वो क्या हो जाएगा समवन गिव मी ए पेन। देखो यहाँ पर ऑलरेडी ये पैसिव में है, ये वर्ड जो है पैसिव में, यहाँ पर देखो क्या आई वाज गिवन ए पेन। तो अगर हम इसकी बात करें एक्टिव होगा यहाँ पर, तो यही चीज उल्टा यहाँ पर विपरीत चल रहा है, उल्टा जस्ट में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका समवन गिव मी ए पेन, समवन गिव मी ए पेन हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो ये हमारा जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये हमारा ऑप्शन सी में दे रखा है 3 में, तीसरे हमारा राइट आंसर है समवन गिव मी ए पेन। तो हमारे को इस टाइप से एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को भी आपको क्लियर कर लेना है अच्छे से, ये चीजें आपको समझ लेना है अच्छे से कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का रूल क्या है और वहां पर हमें कैसे उसको सॉल्व करना है। हाँ, एग्जाम देते समय आप जब यहाँ पर जो एग्जाम होता है वैसे आप जैसे सोच रहे हो ऑफलाइन, तो ऑफलाइन टाइप का एग्जाम नहीं है, सभी को पता होगा ऑनलाइन एग्जाम होता है और वहां पर हम क्या कंप्यूटर पर सॉल्व करते हैं। तो कंप्यूटर जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो तो ध्यान पूर्वक पढ़ो, कहाँ से हमारा मिस्टेक हो रहा है, कहाँ से क्रिया है, वर्ब है, कहाँ से सेंटेंस को ऐड करना है, कहाँ से नहीं करना है, तो वो आपको अच्छे से समझना होगा। और उस टाइप से आप एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को ऑप्शन देख करके आप मात्र 10 या 20 सेकंड में आंसर को सॉल्व कर सकते हो, केवल ऑप्शन देखकर। बट उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रिपरेशन ये करना पड़ेगा कि उसके रूल्स के बारे में जानना होगा कि हमारा रूल्स क्या होता है। चलो तो हम लोग आगे चलते हैं। अब देखो दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा है, नरेशन से कहा है, जो आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है वहां से क्वेश्चन आया है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन वो भी। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। तो इंग्लिश का जो हमारे ये है, ये इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन ये है कि हमारा 20 नंबर का आता है और उसके अलावा हमारा वाई ग्रुप में 30 नंबर जो है हमारा लगभग 17-18 नंबर रीजनिंग से रहेंगे और मैथ से मिला करके, और लास्ट का जो 5 या 6 क्वेश्चन होता है वो हमारा होता है, वो हो जाता है जीके या जीएस से, वहां से पूछ लेता है 5-6 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं आता है। चलिए तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। एक अगला क्वेश्चन दे रखा है, कहा है कि राम said to me
टू मी, फिर दे रखा है कॉमा, इनवर्टेड कॉमा, गो देयर, गो देयर, इतना दे रखा है। कहा है कि इसका बताइए, इसका नरेशन जो है इसको सॉल्व करिए। मतलब इसमें कहा है चेंज द नरेशन, मतलब ये आप क्या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अगर पढ़े होंगे तो ये चीज दे रखा है। कहा है राम सेड टू मी, फिर यहाँ पर दे रखा है गो देयर, कह रहा है राम कह रहा है, क्या कह रहा है, सेड टू मी, राम उससे कह रहा है गो देयर, वहां जाओ, ये हमारे इसका अर्थ हो जाएगा। वही अगर हम बात करिए हमारा क्या होगा, इसका हमें करना है इनडायरेक्ट करना है। तो अगर नरेशन जानते हो तो वहां पर इसको सॉल्व कर सकते हो। तुम्हारे दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, अब देखो क्या कहा, राम सेड टू मी गो देयर, जैसे हमने कह दिया कि तुम आप वहां जाओ, मैं क्या कर रहा हूँ, ऑर्डर दे रहा हूँ, तो उस टाइम हमारा क्या हो जाएगी, हमारा हो जाएगा राम ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, जहां पर टू मी था तो वहां पर हमारा क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर मी हो जाएगा। इसको आप दो टाइप से कर सकते हो, या तो देखो ऑर्डर्ड का यूज करो, या आस्क्ड भी यहाँ पे कर सकते हो, इसको भी यूज कर सकते हो आप आसान तरीके से। ठीक है, दो टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो हो जाएगा राम ऑर्डर्ड मी, राम ने क्या किया, आदेश दिया। अब क्या दिया, कहाँ जाने के लिए, टू गो देयर, राम ने मुझे क्या किया, आदेश दिया, कहा कि मुझे आदेश दिया, ऑर्डर दिया, और कहा क्या कि वहां जाओ, वहां जाओ। तो इस टाइप से हमारा ये जो क्वेश्चन है ये भी सॉल्व हो सकता है। तो देखो अगर आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नहीं आता है तो उसको आप थोड़ा सा रिवाइज कर लो, समझ लो रूल्स के बारे में, तो आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले आपको यहाँ पर समझना है कि आपको उसका हिंदी आना चाहिए, क्योंकि अगर आप यूपी बोर्ड के तो हिंदी में आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगा। तो इंग्लिश जो है उसका हिंदी आप निकालना जानो कि कैसे हम उसका हिंदी निकाल सकते हैं। दूसरा नंबर जो सीबीएसई बोर्ड के उनका तो बहुत आसान होगा, वो आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमने कहा कि हमारा राम सेड टू मी गो देयर, राम ने कहा मुझसे गो देयर वहां जाओ, जिसका इनडायरेक्ट बनाना है तो क्या हो जाएगा, राम ऑर्डर्ड मी टू गो देयर, इसका हो गया ये राइट। और ये जो आंसर है दोस्तों ये हमारा दूसरे में आ रहा है, मतलब ये हमारा बी वाला ऑप्शन में ये आंसर आ रहा है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। चलिए तो हम लोग चलते आगे की ओर। तो आगे भी हमारे कुछ क्वेश्चन दे रखा है जो कि हमारा अलग से दिया है, तो देखते हैं उसको भी। देखो दोस्तों यहाँ पर दे रखा है स्पोर्टिंग इरर से, देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि स्पोर्टिंग इरर से दे रखा है, जहां पर हम लोग गलतियां करते हैं, मतलब ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए रहते हैं और वहां से हमें ये निकालना है कौन सा ऑप्शन गलत है और कौन सा सही है। तो यहाँ पर दे रखा है सेंटेंस है ही इज, फिर दे रखा है फर्स्ट नंबर, ये हमारा पहला नंबर दिया है। फिर यहाँ से स्लैश कर कहा है इन होम, ये हमारा दूसरा है। फिर आगे कहा है इन इंग्लिश, फिर 4 में दिया है, लास्ट में हमारा 3 हो गया, ये हमारा तीसरा हो जाएगा। और फिर 4 में दिया है नो एरर, ये हमारा 4 नंबर ऑप्शन है। तो देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ 4 प्रकार का ऑप्शन दे रखा है और यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पर जो दोस्तों हमारा पूछ रहा है, कह रहा है कि क्या क्या दिया, पहले हम लोग इसको समझेंगे। तो दिया ही इज इन होम इन इंग्लिश, ठीक है, तो देख लेते हैं। यहाँ पर वर्ड कहा, यहाँ पर एक सेंटेंस दे रखा, कहा ही इज इन होम, फिर कहा इन इंग्लिश, इतना वर्ड दे रखा है और ये पूछ रहा है, कहा स्पोर्टिंग एरर, गलती ए में है कि बी में है कि सी में है कि डी में है। इसको आपकी यहाँ पर जो है आपको निकालना है, कमी निकालना है, उसका गलती निकालना है। तो देखो दोस्तों, तो हमारा अगर होम की बात करें, घर की बात करें, तो उससे पहले हमारा इन नहीं बल्कि यहाँ पर जो हमारा प्रीपोजिशन वो हमारा क्या एट लगेगा, एट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ही इज एट होम इन इंग्लिश, ही इज एट होम इन इंग्लिश, नो एरर। और ये सब तो ये हमारा क्या, हमारा जो आंसर होगा दोस्तों वो बी के साथ जाएगा, सॉरी मतलब यहाँ पर 2 के दूसरे के साथ चला जाएगा, जो कि दे रखा इन होम, तो इन की जगह क्या होगा वो हमारा रिप्लेस होगा, क्या होना चाहिए, एट होम होना चाहिए। तो ये हमारा स्पोर्टिंग एरर का है क्वेश्चन। तो स्पोर्टिंग का एरर का दोस्तों हमारा एक क्वेश्चन कंफर्म है, 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो चाहे आप एक्स ग्रुप में हो या वाई ग्रुप में है, वहां पर आपको याद होना चाहिए, दोनों में आपका 20 से 20 नंबर का ये आता है इंग्लिश। तो इंग्लिश आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंग्लिश। तो हमारे कुछ इस टाइप का ये क्वेश्चन था। चलिए देख लेते हैं कुछ, यहाँ पर कुछ हमारे ऐसे वर्ड हैं जिनको हमको फिल करना है, भरना है।
तो ब्लैंक्स दिया है, फिल इन ब्लैंक्स है, तो उसको भी देख लेते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। अब देखो यहाँ पर कुछ जो है सेंटेंस दे रखे हैं और उसमें क्या करना है हम लोगों को, फिल इन ब्लैंक करना है, उसको भरना है। तो ये भी इस टाइप के हमारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो वो हम लोग देख लेते हैं और उसका एक्सरसाइज कर लेते हैं, क्या आएगा ये समझ लेते हैं हम लोग। तो देखो दोस्तों, जो हमारा आगे दे रखा है किससे दिया, फिल इन ब्लैंक से दिया है, तो उसको देख लेते हैं। तो फिल इन ब्लैंक से क्या दिया है, कितने वर्ड्स यहाँ पर दे रखे हैं, आप 2-3 पूछा है। तो जैसे दे रखा है आई, कहा एक सेंटेंस दिया है, आई हैव बीन वेटिंग, फिर दिया है डैश डैश डॉट दिया है, फिर कहा है 5 o'clock, इतना दे रखा है। सेंटेंस कहा है आई हैव बीन वेटिंग, फिर डैश यहाँ पर खाली स्थान दिया और कहा है ब्लैंक दिया होता है 5 o'clock। चलो ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन दिया है फर्स्ट में, ए ऑप्शन में दे रखा है, कहा है फॉर, फिर दिया है बी ऑप्शन में, बी में कहा है फ्रॉम, फिर कहा है सी में, और सी में दे रखा है सिंस, फिर दिया है डी में, दिया है टू। देखो, तो इस टाइप क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना है बहुत आसान तरीके से। तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कहा है कि आई हैव बीन वेटिंग। अगर देखा जाए तो ये हमारा दोस्तों किस प्रकार का वर्ड है, ये जो वर्ड है ना दोस्तों, ये हमारा अगर सेंटेंस की बात करें तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है। तो क्या कहा है, आई हैव बीन वेटिंग 5 o'clock। कह रहा है मैं वेट कर रहा हूँ, कहाँ से वेट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या सिंस होगा, फार होगा, फ्रॉम होगा, टू होगा, ये हम लोगों को पता नहीं है। कितना 5 o'clock मतलब 5 बजे वो इंतजार कर रहे, जैसे हम कहते हैं दोस्तों कि मैं आपका कब से इंतजार कर रहा था, आप हमारी क्लास नहीं ले रहे हो, तो वो हमारे क्या वेटिंग के लिए हो जाए। तो यहाँ पर क्या कहा है आई हैव बीन वेटिंग, यहाँ पर दोस्तों निश्चित समय के लिए हमारा भरा जाता है सिंस, तो हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, सिंस 5 o'clock। एक निश्चित टाइम का है ना, कहा है 5 बजे, 5 o'clock का है, तो इसलिए क्या होगा यहाँ पर हमारा दोस्तों हो जाएगा सिंस। फॉर हमारा अनिश्चित के लिए, फ्रॉम मतलब से, टू मतलब भी से होता है, बट इनका कोई मतलब है नहीं। तुम्हारा राइट आंसर क्या दोस्तों, ये चला जाएगा सिंस के साथ, ये हमारा राइट आंसर होगा सिंस। तो हमने कहा क्या हो जाएगा, आई हैव बीन वेटिंग सिंस 5 o'clock। मैं 5 बजे से आपका इंतजार कर रहा था और आप मेरी क्लास नहीं लिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, आई हैव बीन वेटिंग सिंस 5 o'clock। तो इस तरह का हमारा स्पोर्टिंग एरर का भी क्वेश्चन करता है। तो देख लेते हैं, क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। तो आगे एक क्वेश्चन कहा है, वो भी हमारा फिल इन ब्लैंक से है, और क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, कहा है कि ही विल कम बिफोर, ही विल कम बिफोर, ही विल कम बिफोर, यहाँ पर डैश खाली स्थान दे रखा है। ऑप्शन में कहा है फर्स्ट में ए में ऑन, ऑप्शन बी में कहा है, ऑप्शन बी में दे रखा है लॉन्ग, फिर दे रखा ऑप्शन सी, और ऑप्शन सी में दोस्तों कहा है कि सो, और ऑप्शन डी में कहा है कि दे रखा है फॉर कॉस्ट। चलो देखो क्या कहा, ही विल कम बिफोर, कह रहा वह आएंगे, कब आएंगे, ऑन तो होना नहीं चाहिए, यहाँ पर ऑन का कोई चांसेस नहीं बन रहा है। अगर हमारी बात करें सो का मतलब नहीं, फॉर कास्ट का भी नहीं, तो ये जो लॉन्ग है दोस्तों, ये यहाँ पर यूज हो सकता है, ये हमें सुटेबल वर्ड लग रहा है, ये सूट कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, ही विल कम बिफोर लॉन्ग, मतलब वह बहुत समय के बाद क्या हुए, आए। ही विल कम, वह आएंगे, कब आएंगे, लंबे समय के बाद। लॉन्ग मतलब क्या, बहुत लंबे टाइम के बाद आएंगे। तो दोस्तों ये हमारा जो इतना क्वेश्चन था, जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट था एयरफोर्स के लिए। तो अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वही अगर आप पुराने हैं या फिर नहीं वो कर रहे हैं तो लगातार वीडियो को देखो। अगर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है तो सॉल्व करो, अगर पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दो। तो दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक